नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि एक पेशेंट के बारे में मैंने बताया, बेचारा यंग लड़का था कि बड़ी टेंशन में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिंग में कैंसर हो गया। तो उस कन्फ्यूज़न में हमने पिछली वीडियो में बताया। अब आगे जो मैंने बताया कि ये HPV इन्फेक्शन के द्वारा हो सकता है, पेपिलोमा वायरस के द्वारा इन्फेक्शन हो सकता है। तो आगे इसका ट्रीटमेंट क्या करें उसके बारे में बात करेंगे। आइडेंटिफिकेशन उसका कैसे पता चले कि हाँ मुझे हो गया है किसी नए रिलेशन के बाद। तो देखिए डायग्नोसिस के लिए, तो जहाँ तक बात है डायग्नोसिस, देखिए डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल आइडेंटिफिकेशन इज इनफ। मतलब अगर क्लिनिकली अगर कोई उसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर, चाहे वो डर्मेटोलॉजिस्ट हो, चाहे वो वेनेरियल डिजीज स्पेशलिस्ट हो, चाहे वो कैंसर स्पेशलिस्ट हो, तो क्लिनिकल आइडेंटिफिकेशन इज इनफ टू डायग्नोज द पेपिलोमा वायरस। और उसके जो पेपिलोमास होते हैं उसको डायग्नोसिस उसका उसमें सफिशिएंटली बन जाता है। इनकेस कहीं पे अगर क्वेरी भी रह जाता है तो हम उसको बायोप्सी लेके या उसके मार्कर्स लेके हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस, क्लिनिकल आइडेंटिफिकेशन इज सफिशिएंट। अब इसका आगे ट्रीटमेंट क्या है? देखिए दो ट्रीटमेंट है। एक्चुअली ट्रीटमेंट तो एक ही है, दूसरा जो है वो है प्रिवेंशन, कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। पहला मैं ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँगा। जो ट्रीटमेंट होता है, अगर इन केस अगर छोटा मोटा एक दो नड्यूल है तो हम उसको केमिकल कॉटराइजेशन भी कर सकते हैं। केमिकल कॉटराइजेशन मतलब केमिकल के द्वारा उसको जला के ख़त्म किया जा सकता है। बट इन केस बहुत ज़्यादा है तो उसको हम सर्जिकली करेक्ट भी कर सकते हैं, या जो हमारा इलेक्ट्रिक कॉटराइजेशन होता है जो सर्जरी के दौरान यूज़ होता है, उसको हम स्टॉक से, उसके बेस से हटा के उसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी जो उसमें एंटीवायरल सपोर्टिव मेडिकेशंस होता है वो उसमें चलता है। तो इसमें हमारे पास दो मेथड हैं, या तो इलेक्ट्रिकल कॉटराइजेशन या केमिकल कॉटराइजेशन। और भी होते हैं, पॉडोफाइलिन टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं जो यूज़फुल होते हैं। तो बट लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका प्रिवेंशन, कि इसको प्रिवेंट कैसे करें। लास्ट वीडियो में मैंने बोला कि प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है ना। बट इन केस अगर मान के चलिए प्रोटेक्शन फेल भी हो गया तो कैसे प्रिवेंट किया जाए। मान के चलते हैं कि हाँ प्रोटेक्शन हमसे फेल हो गया, या कोई पेशेंट है, कोई आदमी है या कोई औरत है, वो भूल गए प्रोटेक्शन लेने, तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके प्रिवेंशन के लिए सबसे बेहतर है वैक्सीनेशन। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, डिफरेंट नाम से आती है, गवर्नमेंट सप्लाइज में भी अवेलेबल है। और जो उसका नॉर्मली ड्रग डोज ड्यूरेशन जो होता है वो होता है कि सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले, या लेकिन अगर एक्टिव हो चुके हैं उस दौरान अगर उसको लगाया जाए, उसका एफिकेसी, उसका इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। रीज़न बिंग उसका जो इम्यूनिटी है टुवर्ड्स HPV वायरस वो ऑलरेडी इनबिल्ट डेवलप हो जाएगा जब हम उसको वैक्सीनेशन देंगे। तो जितना भी, जैसे घर में फीमेल्स हैं या मेल्स हैं और चांसेस है कि सेक्सुअल एक्टिविटी आ चुकी है, सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ चुकी है या होने वाली है, तो उससे पहले अगर हम उनका वैक्सीनेशन कर देते हैं तो मेल और फीमेल दोनों में जो कैंसर का रिस्क है वो बहुत कम हो जाएगा। मेल में स्पेसिफिकली पेनिस कैंसर या पेनिस के स्किन का कैंसर बोल सकते हैं, और फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर। तो इन दोनों का कारण ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। और भी कारण होते हैं सर्वाइकल कैंसर और पेनिस कैंसर का, लेकिन जो मेजॉरिटी कारण है वो ये होता है। तो अगर टाइमली वैक्सीनेशन हो जाएगा तो 80 to 85% चांसेस ये है रिस्क रिडक्शन का, कि वैक्सीनेशन हो जाएगा तो आगे पेशेंट को ये कैंसर होने से बचाव रहेगा, नहीं होगा। तो इसमें ध्यान रखते हो, अगर ये अवेयरनेस को हम चारों तरफ फैलाएंगे तो 80 to 90% जो कैंसर केसेस के रिस्क हैं, पेनिस कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, डेफिनेटली वो रिड्यूस हो सकते हैं। धन्यवाद।